परमेश्वर के प्रॉमिस हम मूसा के द्वारा आते हुए देखते हैं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, गिनती की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसमें लिखा है, हारून और उसके पुत्रों से कहना कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद देना। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा से क्या कहा? ये बात कहा कि तुम हारून और उसके पुत्र जो परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने वाले थे और इस्राएली लोग उनके सम्मुख आया करते थे, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक आशीर्वाद की बात को परमेश्वर ने दिया। जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि परमेश्वर क्या आशीर्वाद देना चाहता है इजरायली लोगों को, वो हारून और उसके पुत्र जो हैं वो उन्हें शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया करें। हालेलुया। और वो आशीर्वाद के शब्द क्या हैं, उनको भी हम जीवित परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 24 आयत में परमेश्वर ने ऐसे कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया कि हारून और उसके पुत्र इस्राएली लोगों को इस प्रकार से आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये किसको दिया? ये हारून और उसके पुत्रों से कहा गया कि इस्राएली लोगों को इन शब्दों के द्वारा आशीर्वाद दें। कौन से शब्द? कि परमेश्वर तुझे आशीष करे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें रक्षा करे, तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करे। परमेश्वर तुम्हारे परिवार की रक्षा करे, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे और तुम्हारे धन संपत्ति की रक्षा करे। परमेश्वर हर तरफ से तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुझे आशीर्वाद करे। ये कब होता था? जब परमेश्वर के सम्मुख इस्राएली लोग आते थे, तो परमेश्वर के जो सेवक थे, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, याजक लोग थे, वो परमेश्वर के इन वचनों से उन्हें आशीष दिया करते थे। हालेलुया। आगे परमेश्वर जब वो आशीष के शब्द देता है, तो और भी शब्दों से परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, आशीषित करता है। जब परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुमने क्या करना है, तुमको ये शब्द बोल करके इस्राएली लोगों को आशीर्वाद देना है। 25 में लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। ये कब कब बोलना है? जब परमेश्वर के भवन में जब लोग आते हैं, तो परमेश्वर उनको ये शब्द देता था, ये आशीर्वाद के शब्द उनकी जिंदगियों में देता था, जो सेवा करते थे और जो लोग उनके सम्मुख आते थे, उनके लिए परमेश्वर कहता था कि तुम इस शब्दों से उन्हें आशीर्वाद देना है, जो शब्द मैं तुझे देता हूं, कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर अपनी रोशनी तुम पर चमकाए, परमेश्वर अपने चेहरे का प्रकाशन तुम पर चमकाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह रखे, बहुत सारा अनुग्रह तुम पर रखे। हालेलुया। ये किनको कहा जाता था? जो लोग परमेश्वर के भवन में आकर के परमेश्वर का इंतजार करते थे, परमेश्वर के शब्दों का इंतजार करते थे, परमेश्वर के आशीष के शब्दों का इंतजार करते रहते थे। परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग के शब्द दिए। परमेश्वर ने उन्हें ये जो आशीर्वाद के शब्द हैं, ये हारून और मूसा
के द्वारा, मूसा के द्वारा हारून को, और हारून के द्वारा उसके पुत्रों को दिए गए, और पुत्रों के द्वारा इस्राएली लोगों को दिए गए। हालेलुया। और 26 में लिखा है, यहोवा अपने मुख तेरी ओर फेरे और तुझे शांति दे। हालेलुया। 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर फेरे। हालेलुया। इस्राएली लोग की ओर यहोवा परमेश्वर क्या करे? अपना मुख फेरे। ऐसे हारून और उसके पुत्र क्या करते थे? आशीर्वाद दिया करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये बात कहा था उनको, ये बात परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में दिया था मूसा के द्वारा हारून को, हारून के द्वारा उसके पुत्रों को, और उसके पुत्रों के द्वारा इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने इस प्रकार से आशीर्वाद के शब्द दिए। और 27 आयत में लिखा है, इस रीति से वह मेरे नाम को इस्राएली लोगों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। 27 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है? वो मेरे नाम को इस प्रकार से लिया करें और इस्राएली लोगों के बीच में रखें मेरे नाम को, तब मैं क्या करूंगा? उन्हें मैं आशीर्वाद दिया करूंगा। हालेलुया। मैं आशीष दिया करूंगा। ये जीवित परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा जो लोग जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आना पसंद करते थे और परमेश्वर का इंतजार करते थे, और परमेश्वर से जो लोग प्यार करते थे, परमेश्वर को चाहते थे कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आशीष के शब्द बोले। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनकी प्यास बुझाने के लिए मूसा को खड़ा किया। आपको पता है मूसा कौन है? हालेलुया। मूसा वही व्यक्ति है जो फिरौन राजा के घराने में बड़ा हुआ, पला, और एक सूरवीर योद्धा के रूप में खड़ा किया गया, और इस्राएलियों में परमेश्वर उसे कहता है महान अगुआ है। हालेलुया। इस्राएलियों के लिए महान एक अगुए के रूप में परमेश्वर ने उसे चुना, और परमेश्वर ने उसे अगुवाई करने के लिए ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसा बल दिया, ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दिया कि परमेश्वर ने उनको अगुवाई करने के लिए मूसा को चुना। हालेलुया। और जब मूसा को चुना, मूसा को चुन लेने के बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ठहराया सेवा करने के लिए। और परमेश्वर ने जब उनको ठहराया तो परमेश्वर ने उन्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा, उनके मुंह के अंदर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भरा, और परमेश्वर ने कहा कि तुम इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद देना। हालेलुया। जो आशीर्वाद मैंने आपको पहले पढ़कर सुनाए हैं, वही आशीर्वाद मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हारून और हारून के पुत्रों को ठहराया कि तुम इस वचनों से उन्हें आशीर्वाद देना और फिर मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, जब परमेश्वर आपको आशीष देने पर आता है तो मनुष्यों के द्वारा भी जीवित परमेश्वर आशीष देता है, और जब परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आशीष देता है तो वो आशीष उनके ऊपर फलती है और वो आशीष में बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे और आशीषित करे।